सो है एवरीवन, जतिन सोनी दिस साइड फ्रॉम ICFM स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक नया शेयर जिसका हम ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या इसमें चल रहा है, क्या इसमें पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज हमें दिख सकती है और किस तरीके से टेक्निकल इसमें काम करता है। तो स्टॉक का नाम है कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो चलिए इसका ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। बेसिकली अपनी वही अप्रोच रहेगी, हायर टाइम फ्रेम से हम लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे, जिसको हम टॉप डाउन एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ सब फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली टाइम फ्रेम पे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वीकली में जो ट्रेंड था हमारा मेजर बुलिश ट्रेंड था, और यहाँ से लेके इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेके और यहाँ तक एक ऐसी स्विंग गई थी, राइट। अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची का यूज करूं तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ ये स्विंग लो है और यहाँ पे स्विंग हाई है, और यहाँ पे 0.786 इस लेवल से डिमांड लेकर के जो स्टॉक वापस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो वापस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मैं फिबोनाची को हटा देता हूँ तो मेरे को पता चल गया कि डिमांड जोन था। अब मैं आ गया 1 डे टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे कुछ दिख रहा है, रिवर्सल टाइप का कुछ स्ट्रक्चर मुझे शो हो रहा है। और इसी का अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम कर दूं, लेट्स सपोज 4 आवर कर दूं, तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं एक चीज देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है मेरा, ये मेरा पैटर्न जो बन रहा है वो मेरा कुछ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, राइट। यहाँ पे जो मेरा पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो कि होता ही रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न का मतलब कि अगर नीचे मार्केट गिर रही है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता है तो उसका काम ये होता है कि मार्केट को वापस घुमा के ऊपर की तरफ कर दे। और अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर का भी जो है हमारा ब्रेकआउट आ रहा है ऊपर की तरफ। बट एक इशू है कि ये जो ब्रेकआउट है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हमें नहीं फील हो रही है ना। जो ब्रेक हो रहा है, अगर ये कैंडल्स बड़ी साइज की बनती तो अच्छी बात होती, बट इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हमें इसकी फील नहीं हो रही। अब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे आगे कुछ ऐसा दिखता है। अब मैं इस पैटर्न को एक बार के लिए हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पे ना 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, 2 केसेस यहाँ पे बन सकते हैं। 2 केस हमारे कुछ ऐसे बन सकते हैं कि जैसे मैं अगर वापस 4 आवर पे जाऊं तो फर्स्ट केस तो ये है कि प्राइस अगर हमारा रिट्रेस करना शुरू कर दे, कि नीचे आना शुरू कर दे, तब क्या होगा। तो मैं यहाँ पे वापस से फिबोनाची लगाऊंगा लो से लेके और हाई तक। और मुझे समझ में आ रहा है कि फिबोनाची का 0.618 जोन, जिसको हम गोल्डन जोन भी बोलते हैं, उसका लेवल आ रहा है कुछ इस पर्टिकुलर लेवल पर यहाँ पे। तो अब मैं फिबोनाची हटा देता हूं। तो अगर हमारा प्राइस गिरते हुए इस लेवल तक आता है, यहां तक आता है, तो वापस यहां पे अगर बुलिश कोई कंफर्मेशन देता है, जैसे कि बुलिश इंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार, हैमर वैमर, ये सब कैंडल्स देता है, तो कंफर्मेशन के बाद मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ बाय साइड की, और उसके बाद वापस प्राइस हमारा बुलिश हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता कि प्राइस को सीधा निकलना हो, तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है। अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम कर दूं, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक चीज बनती हुई नजर आ रही है, जो कि है कुछ ये इन पॉइंट्स को मैं ऐसे कनेक्ट करूं तो ये जो पैटर्न है हमारा बेसिकली मेगाफोन पैटर्न बन रहा है ना। अगर मेगाफोन पैटर्न बन रहा है, मैंने दोनों केसेस बता दिए। या तो नीचे आ सकता है प्राइस, यहां से गिरते हुए नीचे आएगा तो मैं बुलिश कंफर्मेशन देखूंगा, यहां से बाय कर लूंगा। और अगर ऐसा ही रहा तो मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज रह सकती है, अक्यूमुलेशन हो सकती है, थोड़ी पावर जनरेट करेंगे बायर्स, और उसके बाद में इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करके यहीं से ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर मैं बिगर टाइम फ्रेम पे आऊं तो ताकि हम पोटेंशियल टीपी हम अपना देख सके, अगर हमें इन दोनों ही सिनेरियो में किसी भी तरीके से अगर एंट्री मिलती है, क्राइटेरिया मैच होता है, एंट्री मिलती है, तो पोटेंशियल टीपी हमारा क्या रहेगा। तो पोटेंशियल टीपी जो हमारा रहेगा लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं, तो फिर हमारा पोटेंशियल टीपी कुछ ये रहेगा, 1 सेकंड, यहां तक। तो प्राइस जो है इजिली यहां तक रिकवर करके आ सकता है, कुछ इस तरीके से यहां से लेके यहां तक जा सकता है। तो अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो एक स्विंग ट्रेड है, मतलब कि बहुत जल्दी अचीव नहीं होगा टारगेट, इसको टाइम लग सकता है ऑब्वियसली, बट हाँ ये एक पोटेंशियल टीपी का बन सकता है। सो टेक्निकल का स्ट्रक्चर जो है इसके बारे में ये बोल रहा है कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। बाकी आप अपनी ड्यू डिलीजेंस लगाना, जो मैंने बोला है कि कंफर्मेशन एंट्री, मतलब कि कैंडल्स के रिएक्शन देखने के बाद ही हम कुछ एंट्री प्लान कर सकते हैं। और ये मैं आपको कोई कॉल नहीं दे रहा हूं, आपको एंट्री प्लान नहीं करनी, और इन केस अगर आप कर रहे हो तो सिर्फ डेमो अकाउंट पे करना, टेस्टिंग के लिए। ठीक है, ये जस्ट एक ब्रेकडाउन था फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। सो इसी के साथ जतिन सोनी दिस साइड साइनिंग ऑफ। और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ICFM के चैनल को, ऐसे ही ब्रेकडाउन्स और अपडेट आपको चाहिए तो। थैंक यू।